स्टूडेंट्स, वॉइस के चैप्टर में आज है 44वां दिन, 44th डे। और पैसिव वॉइस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 5। बड़ा हैरान हो गए आप नहीं जी, अगर क्रम से पढ़ रहे होंगे कि सर ये कहाँ से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो बना के लोग किनारे हो जाते हैं। कौन किनारे होता है? अरे वीडियो मेकर से यार, सिस्टम में आइए। मैं पहले ही से बताता आया हूँ कि बिना सिस्टम का कुछ नहीं, बिना सिस्टम का तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ती है ना जी, है? तो सिस्टम में जब तक नहीं आते हैं कुछ होने वाला नहीं। तो अगर वीडियो क्लिक कर दिए हो ना, तो सिस्टम में आने के लिए वॉइस पार्ट 1 से शुरू करो, तब ये सारी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो क्या करोगे? डिसलाइक करके आगे बढ़ोगे। ये नए न्यू व्यूअर के लिए, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका तो भाई बल्ले बल्ले है ना जी, उनका तो बल्ले बल्ले चल रहा है, कमेंट भी आ रहा है, तो अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि आप सीख रहे हो। चलो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अभी तक आपने क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल क्लास प्लस नाउन क्लास, बस। और लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्लास प्लस नाउन क्लास प्लस एडवर्ब क्लास। अब हम क्या करते हैं कि नाउन क्लास को ड्रॉप कर देते हैं, बीच में से हटा देते हैं। तो जो एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा है एक्टिव सेंटेंस, अब सीधा सीधा हम पैटर्न थोड़ा चेंज कर दें, स्ट्रक्चर अलग ढंग के, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हो चुके हो, सारी बात को समझ रहे हो। तो यहाँ क्या कर दो? प्रिंसिपल क्लास कर दो, और यहाँ क्या कर दो भैया? रुक जाओ, तीन बदल गए। क्या करोगे? यहाँ पर आप प्रिंसिपल क्लास कर दो, यहाँ से नाउन क्लास ड्रॉप कर दो, पिछले क्लास से कंपेयर करो। तो नाउन क्लास को ड्रॉप कर दिया तो क्या बचा है यार? एडवर्ब क्लास। क्या हुआ? एडवर्ब क्लास, ठीक ना? अब एडवर्ब क्लास को साइड में आपको लिखना है ADVCL। क्या लिखना है? ADVCL ड्रॉप कर दिया। ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको क्लास के चैप्टर में, लेकिन आप अगर टेंस पढ़ते हो तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? दो टेंस में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। पढ़े हो? मैं तो नहीं पढ़ाया हूं टेंस, मैं तो भी टेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन इस स्ट्रक्चर का जो प्रयोग होता है ना भैया, कहाँ? इसमें एक और आएगा, नाउन क्लास का भी अपवाद आएगा पास्ट परफेक्ट में, दैट वाला तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज एडवर्ब क्लास की ओर चर्चा करूंगा। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप करते हो यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये लिख दिया। तो अगर पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग होता है, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में लिखा हो, इसलिए यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिख लो। क्या जी, जगह है ना? लिख दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दिया। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए, तो ऐसी दिशा में जो एडवर्ब क्लास हमारा होता है किससे स्टार्ट होता है? ये एडवर्ब क्लास किससे स्टार्ट होगा? एडवर्ब क्लास स्टार्ट होगा बिफोर आफ्टर व्हेन से। तीन कंजक्शन आएंगे,
जबकि पास्ट परफेक्ट में आप दैट का भी प्रयोग करते हो। तो दैट, जैसे दैट आएगा तो नाउन क्लास होगा, क्योंकि दैट से कभी भी एडवर्ब क्लास नहीं स्टार्ट होगा और नहीं एडजेक्टिव क्लास। तो क्लास का भी कंफ्यूजन खत्म करो, एडजेक्टिव क्लास भी नहीं स्टार्ट होगा। दैट से जब भी स्टार्ट होगा, हाँ कब, की के सेंस में, ये भी ध्यान देना है, की के अर्थ में। तो की के अर्थ में अगर दैट का प्रयोग होता है तो नाउन क्लास ही होगा, लेकिन जो के अर्थ में, जिसे के अर्थ में होगा तो एडजेक्टिव क्लास होगा। एडवर्ब क्लास तो होने का कोई सवाल ही नहीं, इसलिए यहाँ दैट नहीं होगा। अब यहाँ पर कंजक्शन हम लगाते हैं यानी स्टार्ट करते हैं एडवर्ब क्लास, तो वह कंजक्शन होगा क्या, यानी बिफोर, बिफोर, आफ्टर या व्हेन का प्रयोग हम करते हैं प्लस एडवर्ब क्लास का। तो यहाँ पर तो हमने प्लस करके अलग करके बता दिया, लेकिन वास्तविकता है कि जो एडवर्ब क्लास है यहाँ से यहाँ तक रहेगा। एडवर्ब क्लास कहाँ से रहेगा भैया, इंक्लूडिंग कंजक्शन। और एडवर्ब क्लास आपका किसका काइंड है, सबऑर्डिनेट क्लास का। तो कंजक्शन को क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इन तीन की हम बात करें। अब चलो इन तीन में जानते हो इन तीनों का जो प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है और तीनों का, लेकिन केवल बिफोर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। चूंकि टेंस नहीं पढ़ाया इसलिए बता दे रहा हूं। तो बिफोर, केवल बिफोर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होगा, जबकि पास्ट परफेक्ट में इन तीनों का प्रयोग होता है। तो भैया ऐसे वाक्यों का अगर आपको एक्टिव फॉर्म बनाना हो, पैसिव मतलब एक्टिव से पैसिव, एक्टिव भी बनाना, ये भी सुन रहे, सही बोला आप, एक्टिव भी बनाना चाहिए। तो एक्टिव बनाना जानिए, उसके बाद पैसिव बनाना चाहिए। बिना एक्टिव बनाए काम नहीं चलने वाला। तो हम सीधे एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। इसमें नियम पुराना है, यानी दोनों क्लास को हम देखेंगे। अगर दोनों क्लास में ट्रांसिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, भाई ट्रांसिटिव वर्ब रहे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो दोनों के साथ हम पैसिव फॉर्म बना लेंगे। केवल एक में है तो एक के साथ बना लेंगे, सिंपल रूल है। क्या जी, दोनों क्रियाएं ट्रांसिटिव है तो दोनों के साथ बना लो, एक है तो एक के साथ बना लो, लेकिन एक्टिव फॉर्म तो आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एक्टिव फॉर्म तो लिखा लिखा मिलेगा ना जी, बोलो मिलेगा सीधा सीधा। बहुत इसको हम डीप में नहीं बताएंगे कि बिफोर का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग और व्हेन का प्रयोग, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। ये टेंस की बात है, तो टेंस हम कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ाते हैं सीधा सीधा। लीजिए एक्टिव फॉर्म, ठीक है जी। अगर आप हिंदी लिखते हो, ठीक है ना, हम लोग स्पोकन हिंदी तो अरुण जरूर उल्टा सीधा लिखी जाती है। ग्रामेटिकल हिंदी आपको लिखना है। जैसे आप लिखते हो कि हम लोग उन लोगों के आने के पूर्व खाना खा चुके थे, स्पोकन हिंदी हो गया, रॉन्ग हो गया रिटेन में। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटेन बनाएंगे।
देखो उन लोगों, ठीक है ना, उन लोगों के खाना खाने के पूर्व हम लोग उन लोगों के खाना खाने के पूर्व, एक मिनट, खाना खाने के पूर्व, उन लोगों के खाना खाने के पूर्व हम लोग खाना खा चुके थे। ये हुआ। अब देखिए, ये तो ट्रांसलेशन की बात हुई। आपको एक्टिव पैसिव में ट्रांसलेशन तो आएगा नहीं, तो सेंटेंस रहेगा, फटाफट कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हुई तो बता दे रहा हूँ, इसलिए नमूना दिखा रहा हूँ कि मेरा टेंस भी बड़ा खतरनाक आएगा। अब आपको एक्टिव पैसिव बनाने के पूर्व ट्रांसलेशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, टेंस की जानकारी रखनी पड़ेगी। इसमें पूर्व शब्द है, पूर्व नामक कंजक्शन आया है जिसकी इंग्लिश क्या होगी, बिफोर। ठीक, अब भैया क्या करो, जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पूर्व शब्द आता है तो पहले समाप्त होने वाला क्लास पीसी होगा और बाद वाला एससी होगा, और वह एससी क्या होगा, एडवर्ब क्लास। क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा। तो पहले कौन समाप्त हो रहा, उन लोगों के खाना खाने के पूर्व हम लोग खाना, तो पहले जो समाप्त हुआ यहां से हुआ, तो ये हो गया प्रिंसिपल पीसी। कौन सा क्लास हो गया, प्रिंसिपल क्लास। ठीक, अब जब प्रिंसिपल क्लास छाट दिए तो शेष को क्या लगाओ, एससी, और यहां का एससी है एडवर्ब क्लास। क्या है, एडवर्ब क्लास। ध्यान देना, क्लास का भी चैप्टर आने दो, बहुत जोरदार होगा। पूर्व क्या है, समय सूचक शब्द है। पूर्व क्या है, पूर्व बाद समय सूचक शब्द है। तो जब समय सूचक शब्द है तो यह एडवर्ब क्लास क्या है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। सीधा सीधा पढ़ने का तरीका और सीखने का तरीका काम करता। तो ये एडवर्ब क्लास का एक काइंड हो गया, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम लगा हुआ है। अब ट्रांसलेशन कर लो। तो हम लोग खाना खा चुके थे, टेंस के नियमानुसार किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन कर दिया, वी हैड, कल खाना खा चुके थे, क्या लिखोगे, टेक टू टेकन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग करोगे, वी हैड टेक टू टेकन, वी हैड टेकन। टेकन फूड बिफोर, बोलो बिफोर लग जाएगा, भाई वी हैड टेकन फूड, ट्रांसलेशन कर दिया। अब दूसरा जब क्लास शुरू करना है तो उसको हमेशा स्टार्ट करोगे कंजक्शन से, बिफोर लगा दो, पेज लगा दिया। इसका ट्रांसलेशन किसमें करोगे, बोलो, पास्ट इंडिफिनिट में। तो उन लोगों, देखो उन लोगों के लिए अगर आप ट्रांसलेशन नहीं जानते हो तो क्या लिखोगे, लोगों के, दे पीपल लिखोगे, पता नहीं क्या क्या लिखोगे। देखो भैया, वे से बना है उन लोग, वे से, वे सब, वे लोग, वे सब, वे कॉमा, वे लोग अथवा वे सब की एक ही इंग्लिश होती है, क्या जी, दे होती है। तो दे लगा, दे पीपल मत लिखना,
और पार्ट इंडिफिनिट में क्या जी टुक फूड हो गया। तो वी हैड टेकन फूड बिफोर दे टुक फूड। अगर ऐसा सेंटेंस आया है तो यह सेंटेंस क्या है भैया बोलिए एक्टिव है, एक्टिव है, इसका पैसिव बनाइए। तो इसका पैसिव बनाने के लिए है एक ट्रांसिटिव वर्ब ये है और ये है और ये ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांसिटिव वर्ब ये है और ये ऑब्जेक्ट है। हो गया। तो दोनों के साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोलो क्या क्या जी फूड had been हो गया taken by us। Food had been taken by us before क्या before हेलो फिर फूड आया, यही पर बात फंसेगी कि सेम ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम क्या करें यार, उसी को फिर से लिखे कि प्रोनाउन लगाएं कि ना लगाएं, बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो क्या करो यहाँ में ही देखो हमारे द्वारा भोजन कर लिया गया था पूर्व, उनके द्वारा का भोजन किए जाने के, ये ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अगर एज अ रूल हम यहाँ पर दोबारा फूड लगाते हैं तो लगा कर देख लो, अगर हम फूड लगाते हैं तो लगा कर देख लो, तो क्या हो जाएगा बात की निकली ना जी। तो इसमें क्या लगेगा फूड वाज टेकन बाई देम। अब ट्रांसलेशन करो आया नहीं देम। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो देखो क्या होगा, कैसे करोगे देख रहे हो। उन लोगों के खाना खाने के पूर्व, हिंदी यहां से शुरू हो रही है, इसका पहले करो। हिंदी यहां से शुरू हो रही है तो पैसिव फॉर्म में भी आप वहां से शुरू करोगे। क्या उन लोगों द्वारा भोजन, ध्यान देना ट्रांसलेशन उसी पैटर्न पर करोगे। क्या जी एडवर्ब क्लास पहले लिखा है, प्रिंसिपल क्लास बाद में, तो पैसिव का हिंदी भी उसी तर्ज पर बननी चाहिए। जब तक ट्रांसलेशन नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा पैसिव फॉर्म सही है कि गलत है पता नहीं चल सकता है, कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या करते हैं, यहां से ट्रांसलेशन करो इसके पैटर्न पर। उनके द्वारा भोजन करने के पूर्व, उनके द्वारा भोजन करने के पूर्व, उल्टा चलो चल दिया, उनके द्वारा भोजन करने के पूर्व, उल्टा चल दिया, उनके द्वारा भोजन करने के पूर्व क्या जी हमारे द्वारा भोजन कर लिया गया था। करेक्ट नहीं समझेगा, अरे इसकी हिंदी से उन लोगों के खाना खाने के पूर्व हम क्या लिखेंगे, उनके ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पहले उसका करेंगे, ये वाला यहाँ आएगा हिंदी, ठीक है, तो उधर से आएगा। तो उनके द्वारा भोजन किए जाने के पूर्व क्या हमारे द्वारा या हम लोगों द्वारा, पूर्व हम लोगों द्वारा भोजन कर लिया गया
गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह का बाई एजेंट लगना चाहिए, तो सही है, तो भाई है। अब इसमें अगर हम फूड हैड बीन टेकन बाय यस बिफोर इट वाज, इट का प्रयोग करोगे तो जानते हो इसके लिए अगर आप यहाँ इट का प्रयोग कर देते हो, ध्यान देना, फूड हैड बीन टेकन बाय यस बिफोर इट वाज टेकन बाय देम, ग्रामर के नियमानुसार इट होना चाहिए, लेकिन हिंदी में नहीं आएगा। हिंदी में अगर आप ले आते हो, हिंदी में देखना, तब तक उनके द्वारा इसे किए जाने के बाद अब यहाँ का इसे लिए जाने, टेकन शब्द है, तो टू टेक फूड का मतलब भोजन करना अर्थात भोजन लेना, तो अगर इसको हम ईट यहाँ बना देते हैं तो अर्थ क्या होगा, उनके द्वारा। अब भोजन नहीं आएगा हिंदी में, इसे लिए जा रहे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप इसका प्रयोग नहीं करो। दोनों जगह फूड का प्रयोग करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, और नियम क्या है, नहीं करना चाहिए, प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए, तो हर जगह ये सब नियम नहीं चलता, इसलिए मैं बहुत खतरनाक सेंटेंस देता हूँ, ठीक ना भैया। तो दोनों जगह। अब इसी तरह से अगर आप टेंस पढ़े हो तो बिफोर प्रेजेंट टेंस है चाहे आफ्टर, ये तो ट्रांसलेशन बता दिया ना, अब फिर एटी से पहले ना आपको ट्रांसलेशन थोड़े आएगा, अरे लिखा आएगा यार, उसके बाद ट्रांसलेशन ढूंढो, काम खत्म करो, बनाओ, लेकिन ट्रांसलेशन तुम्हें आना चाहिए, आएगा तभी तुम कैच कर सकते हो कि इट, क्योंकि ऑप्शन में इट दिया रहेगा, इट लगाए कि न लगाए, इट लगाएगा ऑप्शन में रहेगा, तो ट्रांसलेशन आएगा तभी आप समझ पाओगे ईट लगाए कि नहीं लगाए, ठीक ना। तो चाहे आफ्टर से बनाओ चाहे व्हेन से बनाओ, ठीक ना, चाहे बिफोर से बनाओ। हाँ, इसमें एक दैट आता है, तो जब दैट आता है कंजक्शन दैट किसमें जी, फ्यूचर परफेक्ट में, अरे सॉरी पास्ट परफेक्ट में, तो वो नाउन क्लास हो जाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में केवल बिफोर का प्रयोग होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस अगर लिखा है तो आप टेंस तो पढ़ नहीं रहे हो, टेंस का नियम बताएं, वहां भी यही नियम लागू होगा, अरे कंजक्शन का ध्यान देना है, कंजक्शन का ध्यान देना है, लेकिन दैट है भैया तो सावधान हो जाना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में भी अगर दैट का प्रयोग किया जाता है तो नाउन क्लॉज होगा, और नाउन क्लॉज होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का नियम लागू होगा, यहाँ तक कि 4 तक आओगे, अब देखो कि कौन सा नियम लागू होगा। तो थोड़ा हम दैट वाला एग्जांपल दे दे रहे हैं, क्योंकि ये तो वर्ब क्लॉज है परफेक्ट में। देखिए सीधा सेंटेंस पर, एक्टिव सेंटेंस, he told me that, उसने मुझसे बताया कि, he had, ठीक है जी, फिनिश लिखो, डन लिखो, कुछ भी लिखो, he had finished my work, किसमें है सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन।
कौन सा है भैया? इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इनडायरेक्ट नरेशन है अगर, देख रहे हैं ना, सबसे पहले कि ये टेंस कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है ही, पास्ट परफेक्ट टेंस है ही नहीं। ट्रांसलेशन करके देख लीजिए। उसने मुझसे बताया था या बताया कि, ये कई चीजें, बताया कि या बताया था कि, चाहे ता लिखो या ना लिखो। उसने मुझसे बताया कि वह मेरा काम समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया है। ये ट्रांसलेशन होगा। ओके, अब क्या हुआ भैया? यहाँ भी वही नियम है, यहाँ भी भाई क्या बोले, अरे कुत्ता का बच्चा है, शहरों में ऐसा होता है ना, कुत्ते लोग शौकीन होते हैं, किसी बिच्छू को बिच्छा नहीं देंगे, एक कुत्ता का पिल्ला जरूर पालेंगे और महीने में 5 से लेकर के 10,000, 15,000, 20,000 खर्च करते हैं, समझे भैया। लेकिन आप गरीब हो, कहते हो कि हम पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा मदद कर दिए, तो 5 रुपये नहीं निकालेंगे जेब से। देखो भोग रहा, डिस्टर्ब कर रहा, ठीक है। उसने मुझसे बताया कि वह मेरा काम समाप्त कर दिया है। यहाँ भी देखिए, यहाँ सिंपल तरीका है पकड़ने का कि कंजक्शन के पूर्व हमेशा पीसी ही होगा, और की से लेकर ये हमेशा एनसी होगा। अब चलो, उसने मुझसे बताया, किससे बताया जी? मुझसे। तो मुझसे बताया मुझसे बताया, क्या बताया बोलो? डायरेक्ट हुआ कि नहीं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो कि नहीं? और ये मुझसे क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? काम खत्म। यानी वही चीज है यहाँ पर, क्या भैया बोलो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? और ये नाउन क्लास है, तो नाउन क्लास यानी जब भी क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हालत में वो नाउन क्लास ही होगा, और ऐसा बिफोर आफ्टर और वेर के साथ नहीं हो सकता है। तो यह टेंस आता है किसमें जी? पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन वास्तव में यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बोलो, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब बताओ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जितना मैंने क्लास लिया है, कौन सा वीडियो है, कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में ये नहीं, इसका है ना, ये नहीं है, वहां सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 में क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट तो है, इसको देख करके समझ गए पार्ट 1 है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आया है, डबल ऑब्जेक्ट्स में है। तो डबल ऑब्जेक्ट्स में हमने कौन सी वीडियो बनाया है बोलो? डबल ऑब्जेक्ट में कौन? 3 है, पार्ट 3 में डबल ऑब्जेक्ट, पार्ट 3 में डबल ऑब्जेक्ट्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट 3 है, उसको पढ़ लेना, ठीक ना। आप क्या करोगे बोलो? तो पैसिव बनाते समय आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। पार्ट 3 पढ़ लेना। तो पार्ट 3 में सेम सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं बोलो जी? आई हो गया, आई वाज टोल्ड, हो गया कि नहीं? आई वाज टोल्ड। अब सवाल है कि यहाँ बाई एन लगाए कि नहीं? पीछे अलग है, यहाँ का ट्रांसटिव वर्ब। हाँ, एक चीज और नोट करो, ट्रांसटिव वर्ब तो देख रहे हो ना, बोलो जी। हाँ, दैट वाला ही अलग ही चैप्टर
क्या जी हिम लिखते हो तो पार्ट 1 वाला नियम का आपको पालन, अरे पार्ट 1 वाला ही पार्ट 3 में आएगा, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आ जाएगा। तो बाई एजेंट का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये चीज का ध्यान देना है, इस चीज का ध्यान देना है। डबल ऑब्जेक्ट में क्या है, ड्राफ्ट तो नहीं करोगे, पार्ट 1 का नियम नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में सीधा सीधा इसको डायरेक्ट हम ड्राफ्ट करते हैं, इसको करते हैं, इसको इंफिनिटिव बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते। अब पार्ट 2 में क्या है, सेम सब्जेक्ट, वहां भी दैट को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक ना, और इंफिनिटिव क्रिया को इंफिनिटिव में चेंज करें। 3 में क्या करते हैं, ड्राफ्ट करने का कोई सवाल नहीं है, 3 में डबल ऑब्जेक्ट के साथ है। तो उस वीडियो को आप देखो, वहां आप ड्राफ्ट नहीं कर सकते डबल ऑब्जेक्ट में, किसको जी, इस कंजक्शन को। तो क्या करोगे, आई वाज टोल्ड क्या बाय हिम, हो गया। यहां आप डबल ऑब्जेक्ट है तो डबल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट में रहता है तो आप सीधे सीधे यहां से यहां तक क्या करते हैं, डब कर देते हो, क्रिया फिनिश को क्या कर देते हो इनफिनिटिव में, यानी पार्ट 1 में जो वीडियो 40 बनाया हूं, और पार्ट 2 में क्या भैया तो सेम सब्जेक्ट वाला है, और पार्ट 3 में क्या है, सेम सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट लेकिन डबल ऑब्जेक्ट के साथ। तो डबल ऑब्जेक्ट में आपको ड्राफ्ट नहीं करना है, ठीक ना। तो क्या करोगे, आई वाज टोल्ड बाय हिम, कर दो क्या, हाँ, आई वाज टोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा मुझे सूचित किया गया कि अब यहां एक ट्रांसटिव वर्ब है, बोलो है कि नहीं, एक ट्रांसटिव वर्ब यहां है और एक ऑब्जेक्ट यहां है, तो क्या करोगे, बना दो, दैट माई वर्क हैड बीन, क्या जी, अब यहां आपको देखना है फिनिश्ड बाय हिम। सवाल ये उठता है कि यहां बाय हिम मतलब आ रहा कि नहीं, हाँ, यहां बाय हिम हम लगाए कि नहीं लगाए, यही तो चीज है वॉइस में कठिन। देखो, उसके द्वारा मुझे सूचित किया गया कि मेरा काम उसके द्वारा कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो फिर यार जब सूचना वो दे रहा है मुझे, उसके द्वारा सूचित मैं किया जा रहा हूं, कह रहा है कि क्या जी आपका काम कर दिया गया है, तो यहाँ क्या जरूरत है, इसको भाव तो पूरा कर रहा है, नहीं समझेगा, ट्रांसलेट कर लो। उसके द्वारा मुझे सूचित किया गया कि मेरा काम कर दिया गया है, कौन किया, वही तो किया, वही ना किया भैया। तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है बाई एजेंट की, तो बाई एजेंट का खेल थोड़ा सा निराला है। तो बाकी चीजें तो हम प्रैक्टिस में आएंगे ना, प्रैक्टिस क्लास चलेगा ना भैया, वॉइस खत्म होगा तो प्रैक्टिस क्लास चलेगा, ले धनाधन लेगा, लेकिन तैयार रखोगे तभी, तैयार नहीं रखते हो तो केवल वीडियो क्लिक करने से तुम्हें अंग्रेजी नहीं आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, समझाता हूँ कि क्या जी वीडियो मेकर से आप सावधान रहो, तभी क्या होने वाला है। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।